अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं फिरदौस। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मंथली बेसिस पर ईपीएम पोर्टल पर अपनी एक्टिविटी सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन इस बार एक्टिविटी सबमिट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें हम ईपीएम लिख कर सर्च करेंगे। तो देखें इस जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ईपीएमजे के, ये आइकन हमारे सामने आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये ईपीएम का जो पोर्टल है वह सामने आता है, जिसमें यहाँ एक्सेस टू ईपीएम पोर्टल रजिस्टर या लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। हम इस लॉगिन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसमें ये लिखा गया है, टू एनहांस सिक्योरिटी एंड स्ट्रीमलाइन योर लॉगिन एक्सपीरियंस, लॉगिन टू दिस पोर्टल हैज़ बीन एनेबल्ड थ्रू JKHRMS पोर्टल। यानी जो हम पहले ईपीएम का अलग से पोर्टल पे लॉगिन करते थे, अब वो वहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसको लॉगिन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो इस तरह हैं। आप देखें पॉइंट नंबर 1 पे ये समझाया गया है, टू एक्सेस ईपीएम पोर्टल प्लीज़ विजिट, जो JKHRMS का पोर्टल है उस पर हमने क्लिक कर, यानी अब हम JKHRMS पोर्टल के थ्रू ही अपनी एक्टिविटी सबमिट कर पाएंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें कुछ इस तरह का आइकन सामने दिखता है, इसे हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ देखिए लॉगिन के लिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ जो लॉगिन क्रेडेंशियल मांगे जा रहे हैं, यानी ये जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है, इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड JKHRMS का ही यूज़ करेंगे, ना कि ईपीएम पोर्टल पे जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड था। तो हो सकता है कई लोगों को ये यूज़र नेम या पासवर्ड याद ना हो, तो अगर इन केस आपको ये याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम उस पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो यहाँ सपोज़ जैसे मेरे आप ही यूज़र नेम और आईडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब मैं इसका कैप्चा एंटर करूँगा और यहाँ लॉगिन करने के बाद आप देखें OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये एक OTP आ गया है, इसे मैंने कॉपी करना है। ये मैं अपने OTP को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद हम बैक आकर इसे ओके, यहाँ पर हम उस OTP को डालेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो देखिए JKHRMS यानी जम्मू कश्मीर का जो पोर्टल है ये ओपन हो गया। और यहाँ अगर आप देखें, यहाँ आपको ईपीएम लास्ट में ईपीएम पोर्टल का एक आइकन दिखता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वेलकम फिरदौस अहमद करके, यहाँ आपको नीचे जो ये क्लिक हेयर इफ़ योर ब्राउज़र डज नॉट रीडायरेक्ट यू और क्लिक हेयर ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली क्लिक किया। तो देखें ये वो पोर्टल था, ये वो स्क्रीन है जो आपको ईपीएम पोर्टल पर जब हम लॉगिन करते हैं तो यही हमें वहाँ पे दिखता है। इस केस में आप देखें यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी एक्टिविटी सबमिट करने के लिए यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मंथ मांगेगा। यहाँ पे आप अपना मंथ अक्टूबर डाल दें और बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो फिल करके लास्ट में यहाँ पे इसको आप सबमिट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पहले किया जाता था। अब हम देखते हैं कि इनकेस किसी का जो HRMS पोर्टल का पासवर्ड अगर उन्हें याद नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है। अब हम वापस दोबारा से उसी जगह पे पहुंचे हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये देखिए हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ इसको कैंसिल करने के बाद जो ये यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड, हम यहाँ पे नीचे दिया हुआ ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको ये 2 चीज़ें इसमें फिल करनी है, जिसमें आप अपना CPAS नंबर ऐड करेंगे और साथ दूसरे जगह आप अपने फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद आप सबमिट करेंगे और सबमिट के बाद देखिए यहाँ एक मैसेज आया कि OTP सेंड सक्सेसफुली। तो एक OTP आपको आएगा जिसे आपने अपने मैसेज बॉक्स से कॉपी करना है, या चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। लिखने के बाद दोबारा से आप यहाँ आएंगे, इस पर ओके करें और ओके करने के बाद एंटर OTP, यहाँ पे आप उसको लिख लें और इस पर वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने के बाद आप देखें यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ रहा है
न्यू पासवर्ड, यानी कोई भी जो नया अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। दोबारा से वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के इस जगह आप इसमें भी लिख लें, और इसमें जब आप लिखेंगे तो उसके बाद आप सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद जो पासवर्ड आपने इसमें सेट किया वही आपका पासवर्ड होगा। तो वो पासवर्ड जो है आप यूज़ करेंगे। दोबारा से आप फिर से यहाँ आएंगे इस पोर्टल पे, और इस पर क्लिक करने के बाद वो अपने पासवर्ड जो है आपने सेट किया है और यूज़र नेम वो यहाँ पे क्लिक एंटर करने के बाद फिर से कैप्चा आप एंटर करें। ये सारा कैप्चा एंटर करने के बाद आप इस पर लॉगिन करें। फिर से एक OTP आपको आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जब वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, आपने वो उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ एंटर करें उसे और इसे वेरीफाई करें। फिर से आप देखें वही JKHRMS का पोर्टल खोल के सामने आएगा, और आपकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ आपको मिल सकती है। लेकिन चूंकि हमारा मुद्दा सिर्फ EPM पोर्टल के रिगार्डिंग ही है, इसलिए देखिए यहाँ पर आप फिल करें और यहाँ फिर हेयर पर क्लिक करें तो आप वही पोर्टल जो आप EPM फिल करते वक्त आपके सामने खुलता था, वही यहाँ पे देखिए दोबारा खुल रहा है। आप इस पर ऊपर दिए गए इस आइकन पर क्लिक करें, फिर अपनी एक्टिविटी सबमिट करें, सेम वैसे जैसे आप पहले करते थे। तो और फाइनली इसको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद इसे फाइनली सबमिट करें। ये जो चेंज इस बार की गई है, इससे एक फ़ायदा ये है कि अब हमें EPM का एक अलग से पासवर्ड और यूज़र ID नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही JKHRMS का जो हमारा पोर्टल है उसी के रिगार्डिंग जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड हैं वो हमने याद रखने हैं, उसी से हम अपना EPM भी फिल कर सकते हैं। होप कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल चुकी है, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर सेट करें, ताकि जितनी भी ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।